नमो नमः महोदय। अत्र नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। अंतर्जाल कष्टमस्ति। हाँ, अभी हम लिख भी देते हैं इसको। कोई नया मम है क्या? जवनिका पश्यसि वा? महागान्धी महोदय भवान् एव वा तत्र? किम्? अहं चिन्तयामि नूतनमनुष्य आगच्छति इति। हाँ, मिश्रा महोदय अस्ति, महोदय अस्ति। मिश्रा महोदय तो अभिलाष महोदय शुभ संध्या। नमो नमः। शुभ संध्या महोदय, शुभ संध्या। एक मिनट। तो मम जवनिका पश्यति वा? मम जवनिका ना आचार्य। राजी भी दर्शन हो गए। शुभश्री जी बची हैं। शुभश्री जी आपका ही स्वागत हो रहा है और आप हाँ अभी देखिए। शुभश्री जी। नमो नमः शुभश्री। सर्वेषां नमो गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। तो आप जो है आज पहली बार आई हैं, आपको हिंदी समझती है? जी सर। हिंदी, इंग्लिश, जी सर। संस्कृत, कन्नड़ा, हिंदी समझते सर। तमिल, हिंदी और ओडिया समझते सर। हिंदी और ओडिया। अच्छा ठीक है, तब तो मिश्रा जी पूछेंगे, मैं वही बोलने वाला था। अभी मिश्रा जी आपसे बात कर सकते हैं जब भी ओडिया। अच्छा। आपण कोठू? सर कटक। कटक, ओके। कटक को जगह? कटक अंदरपुर सर। अरे रुकिए मिश्रा जी, ये सब हम संस्कृत में पूछेंगे। ये सब हम संस्कृत में पूछेंगे। अभी चलिए, अब हम आज प्रश्नोत्तर और परिचय फिर से करते हैं छोटा सा। संस्कृत में ये बात। हाँ, तो हम परिचय चालू करते हैं, तो सबका अभ्यास भी हो जाएगा और शुभश्री जी का परिचय भी हो जाएगा। तो अहम अंशु, या फिर मैं कह सकता हूँ मम नाम अंशु। तो अहम अंशु भी चलेगा और मम नाम अंशु भी चलेगा, दोनों थोड़ी थोड़ी अलग चीजें। अहम मतलब मैं अंशु हूँ, जैसे बोलते हैं ना आई एम अंशु, या फिर मेरा नाम अंशु है। तो अहम अंशु, अहम पुणे नगरे वसामि। भवत्याः नाम किं शुभश्री महोदया? मम नाम शुभश्री नाथः। अहम इंदोर नगरे अस्मि। उत्तमम् उत्तमम्। इंदौर नगरे, मम राज्ये। अहम मूलतः भोपाल नगरे वसामि। उत्तमम् उत्तमम्। चलिए अभी आप प्रश्न कीजिए आजू बाजू, मिश्रा जी से, अभिलाष जी से, यही प्रश्न करना है। मम नाम शुभश्री। भवत्याः नाम किम्? नाम ले लीजिए ताकि पता रहे किससे पूछ रही हैं। भवत्याः नाम किम, मोहा जी ऐसे करके बोल सकती हैं। तो भवत्याः मतलब लड़की से पूछ रहे हैं और भवतः मतलब लड़के से पूछ रहे हैं। तो आप जिससे पूछना चाहती हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो आपको, मोहा जी में इंटरेस्ट है तो मोहा जी से पूछ लीजिए, अभिलाष जी में इंटरेस्ट है तो अभिलाष जी से पूछ लीजिए। मोहा जी। हाँ। मम नाम शुभश्री। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मोहा।
अहं हैदराबाद नगरे वसामि। स्वागतम्। भवत्याः नाम किं? धन्यवादः। भवत्याः नाम किं? मम नाम मोहा धन्यवादः। मोहा, धन्यवादः। महोदय। उत्तमं। मोहा महोदय प्रश्न पृच्छतु। मिश्रा महोदय। जी। किं नगरे वसामि? मूलतः अहं ओडिशा प्रदेशे पुरीनगरे अस्मि। अधुना अहमदाबाद नगरे वसामि। उत्तमम्। पर ये तो ट्रिक क्वेश्चन था और मोहा जी को खुद भी नहीं पता चला कि ये ट्रिक क्वेश्चन है। मोहा जी ने पूछा मिश्रा जी कि मिश्रा महोदय किम नगरे वसामि, तो उन्होंने ये पूछा कि मैं किस नगर में रहती हूँ। तो आपने अपना तो बता दिया, पर आपको अंत में ये बोलना था कि भवती हैदराबाद नगरे भवती वसति। हैदराबाद नगरे वसति। हाँ जी जी जी। क्योंकि उन्होंने तो ये पूछा था कि रिफ्लेक्सिव हो गया। किम नगरे वसामि, और जी यदि वो जी ये जी। पूछती कि कौन से नगर में आप रहते हैं, तब वो बोलती कि किम नगरे वससि। भवतः और वसति। यदि भवतः बोल रही हैं तो वसति चलेगा। भवतः भवत्याः के साथ प्रथम पुरुष चलता है, तो भवती वसति वसंती वो चल जाता। चलिए उत्तमम। प्रश्न अभिलाष महोदय कुत्र नगरे वसति? भवतः कुत्र नगरे वसति? दोनों में से एक उपयोग करना है मिश्रा जी। तो कुत्र नगरे मतलब कहाँ नगर में, तो वो मैच नहीं करेगा ना। तो या तो आप पूछेंगे कुत्र वसति किम नगर, या फिर किम नगरे वसति। तो कुत्र और नगर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वसति। जी जी। चलिए पुनः प्रश्न। कुत्र वसति? अभिलाष महोदय। अहं नेल्लूर नगरे वसामि। प्रश्न तो पूछ लेना तो उत्तम। उनको। रुक जाओ अभिलाष जी। अभिलाष महोदय हाँ भवतः महोदय। कुत्र वसति? अहं नेल्लूरु नगरे वसामि। उत्तमं। प्रश्न पृच्छतु। मम प्रश्न अंशु महोदय। महोदय भवान् कुत्र वसति? महोदयः, महोदया तो मोहा जी महोदय के लिए हो जाएगा ना। तो अहम अभिलाष महोदय अहम पुणे नगरे वसामि। इदानीम् अहम गोवा नगरे अस्मि। वृक्षारोपण करोमि, सहस्त्र वृक्षारोपण करोमि। तदनन्तरं परश्वः पुणे नगरे गच्छामि। बहुत उत्तमम्, अति उत्तमम्। धन्यवादः धन्यवादः। भवान् गोवा नगरे कुत्र आगच्छति? गोवा नगरे कुत्र न कुत्र मतलब क्या होता सर? मैंने भूल गया। वेयर बट कब बोलना है तो? कदा वेन के लिए भवान् कब? गोवा नगरं कदा आगच्छति? अहम गोवा नगरे ह्यो आगच्छामि। 12 जुलाई। 12 जुलाई हाँ। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष पंचमी थी क्या उस दिन? 12 नहीं, पंचमी नहीं है, सप्तमी। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष सप्तमी। सप्तमी नहीं, 12 तारीख को सप्तमी होगी ना, पंचमी। ओ हाँ हाँ हाँ, कैसे आप बोल रहे हो? हाँ उत्तम पंचमी था। हाँ, स्मरामि We all can wish him belated happy birthday. इदानीं स्मरामि। सुदिनं Happy सुदिनं birthday जन्मदिनम्। आचार्य महोदय जन्मदिनम् आषाढ़ मासे सुद
पंचमी। अस्मि। धन्यवाद। तो जन्मदिन आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष पंचमी अंग्रेजी पंचांग अनुसार 14 जुलाई आसीत्। 14 जुलाई। जन्मदिन शुभाकांक्षाः महोदय। जन्मदिवसे अजस्र शुभकामनाएं महोदय। धन्यवाद। क्या बोले मिश्रा जी? अजस्र शुभकामना। अच्छा, उत्तम। हाँ चलो, तो अब हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं। आज स्वागत हो गया शुभश्री जी का, तो एक बार आराम से बैठ जाइए कहीं पे भी। और वैसे ओम के उच्चारण के लिए कहीं भी शांत जगह पे हो तो आराम से हो सकता है। बैठना अच्छा है, आवश्यक नहीं है, कर सकते हैं, बैठे तो सबसे अच्छा है सुखासन में। चलिए आंखें बंद करते हैं। चलिए अभी आंखें खोल सकते हैं। ओम का आनंद। सर ये ओम का ट्यूनिंग एक एक लोग एक एक जैसे कहते हैं ना, कुछ बट हमने थोड़ा अलग से गा रहे हैं सर। सुर कैसे हैं उससे अंतर वैसे नहीं पड़ता, पर हाँ हम लोग जो बोलते हैं, आपने पहली कक्षा में यदि ध्यान दिया होगा तो हम कैसे बोलते हैं, अ उ और म, हम तीनों अक्षरों का अलग अलग उच्चारण करते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग सुनाई दे रहा होगा। तो जैसे यदि आप पतंजलि या श्री श्री रविशंकर या कभी कभी कोई और जगहों पे भी आपको सुनने मिलेगा ओम सुनाई आता है, तो कई जगहों पे ओम भी बोलते हैं लोग उसको, जो कि अ और उ के मिश्रण से ओ बनता है। इवन हिंदी और संस्कृत में भी ओ जो अक्षर है वो अ और उ से मिल के बनता है। तो वैसे बोलते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, पर यदि तीनों अक्षरों को अलग अलग बोलते हैं तो ज्यादा लाभ है। ओम अकेला बोलने में कोई हानि नहीं है, पर अ उ म तीनों अलग अलग बोलने में और अच्छा होता है।
शरीर फिर को कुछ लाभ लोग है, कहते क्योंकि हैं हम ओम कि बोलते हैं ना तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करता है, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो का जो ध्वनि है, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि की ध्वनि हमारी नाभि के आसपास से, जो मणिपुर चक्र होता है, जो 7 चक्र हैं उनमें से मणिपुर के वहां पे की ध्वनि बनती है। फिर ऊ जो है ये विशुद्धि नहीं, ऊ की ध्वनि जो है अनाहत, जो हृदय चक्र होता है उसके पास में बनती है। और फिर जो है ये विशुद्धि में, कंठ हमारे गले में। तो अब तीनों के उद्गम स्थल अलग अलग हैं, इसीलिए इनको हम अलग अलग यदि बोलेंगे तो शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार अच्छे से होता है, ज्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब आप ओम बोलेंगे तो ओ जो है वो और ऊ से मिल के बना है, तो ओ को यदि आप बोलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कंठ से आ रहा है, जबकि उसमें मिश्रण वो नीचे के दोनों आवाजों का है, राइट। तो थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई हानि नहीं है, ओम बोलने में भी कोई हानि नहीं है। पर ओम बोलेंगे अम ऐसे जल्दी में भी बोलेंगे तो ओम ऐसे कहेंगे तो वो शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी है। चलिए, अभी आप कुछ और बोल रहे थे। हाँ, मैंने पूछा कहते हैं आपकी कि आवाज टूट हमने रही है। कुछ भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया तो आपकी आवाज थोड़ी कैसे? टूट रही है अभिलाष जी। समझ में आ रहा है मुझे, हाँ पर फिर भी बीच बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, ठीक है। अगर कोई शब्द ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया तो शब्द दोष आता है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। तो कौन सा शब्द? अभी ओम के बारे में पूछ रहा हूँ सर। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, करेक्ट वाला क्या है? ओम में कोई करेक्ट और अनकरेक्ट नहीं है असल में, इसलिए इसमें कोई हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओम जो अक्षर है ओम, वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब महात्मा गांधी किमपि भाषण करोति। जी, मैं ये कह रही थी अभिलाष जी, मेरा स्वर आ रहा है आपको? हाँ हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे कोई आपको उच्चारण दोष नहीं होगा ओम में। उच्चारण दोष वहां पर होता है जब आप वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत आवश्यक होता है कि आप एकदम सही और सटीक उच्चारण करें उसका। उसके अलावा अगर संस्कृत में आप संभाषण कर रहे हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा उच्चारण आपका सही नहीं भी है तो। और ओम का एक मैंने ये भी सुना है, स्वामी सर्वप्रियानंद जी जो है वो विवेकानंद समिति से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ओम उच्चारण ओम के हिसाब से ही करे तो ठीक रहता है। उसको ब्रेक करना एक प्राणायाम का तरीका होता है, अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो। बट अगर आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अ, उ और म, ये जो 3 लेवल पे आप प्राणायाम के तौर पर भी उसको ले सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ओम कह लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि दोनों में ही कोई दोष नहीं है, तो सही बोला मोहा जी ने। पर कभी कभी उ अ उ म से जब भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं या भ्रामरी मेडिटेशन जब करते हैं, तो खाली अंदर से म का उच्चारण आएगा, अंतर्ध्वनि रहेगा, तो वो भी कोई दोष नहीं है। हाँ, भ्रामरी का तो काम ही अलग है, उसमें ओम पूरा का पूरा हम बोलते ही नहीं, भ्रामरी में तो सिर्फ विशुद्धि का काम है, तो सिर्फ म है जी नहीं, बट एक प्राणायाम होता है आचार्य महोदय जिसमें अ उ और म भी किया जाता है। हाँ, वो जी अलग जी है, जी, वो भी भ्रामरी से जैसे मिलता आचार्य ने जुलता है। बताया है कि ऊर्ध्वगामी एनर्जी के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसका उच्चारण करके
एनर्जी ऊर्ध्वगामी किया जाता है। हाँ, तो उससे ऊर्जा का संचार होता है, जो कि वही प्राणायाम का वही काम है। तो यदि हम, और हमारा उद्देश्य भी वही है कि ओम जब भी हम कह रहे हैं तो एक छोटा सा प्राणायाम, चाहे हम वो फोन पे कह रहे हों चाहे अपने आप से कह रहे हों, एक छोटा सा प्राणायाम अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए अभिलाष महोदय अपश्यम, अभिलाष महोदय गायब हो गए। हाँ, उनका थोड़ा ब्रेक भी हो रहा था नेटवर्क से। आ गए क्या? आप लगा दीजिए। सर अभी सबका ऑफ हुआ क्या? सबका कुछ नहीं ऑफ हुआ, आप ऑफ हो गए थे, इसलिए हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। मैं क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, पर अभी 10 मिनट बाद सबका ऑफ होने वाला है, तो फिर से लॉग इन कर लीजिएगा, वो 10 मिनट्स के बाद होगा। ठीक है, तो अब पिछले हफ्ते हम लोगों ने आत्मनेपदी धातुओं का रूप भी समझा, उसको पढ़ा भी, और उसके कई सारे वाक्य भी बनाए। आचार्य, हाँ बोलिए मिश्रा जी। मुझे ये जो आपने तो या देन को तरही कहे, कैन वी गेट अ स्मॉल सेंटेंस हाउ तरही इज यूज्ड? मैं तो बहुत बार ऐसे बोलता भी रहता हूँ ना बीच बीच में, आपने शायद सुना होगा कि तरही किम करोति, तरही इदानीम ओम वदामि, अथवा तरही इदानीम आत्मनेपदी परस्मैपदी धातु रूप च पश्यामि। जी। तो तरही तो हम बीच बीच में बहुत जगह पे हमारे स्पीच में अपने आप आता है, आएगा ही वो, क्योंकि हम जहाँ पे भी हम तो या ऐसे बोलना चाहते हैं वहाँ आप तरही बोलेंगे। और तब के लिए थोड़ा सा अलग शब्द है, तो कभी कभी तरही जो है तब के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि तरही का अर्थ भी तो या देन है। लेकिन तब के लिए आपने जैसे व्हेन मतलब कदा, वैसे तब का है तदा। और इसका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक तो सबको ही मालूम होगा, जब किस में आता है बताइए तो जरा। यदा यदा धर्मस्य तदात्मानम्। तो उसमें यदा और तदा दोनों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम् अधर्मस्य तदात्मानम्। तो तदा उसमें जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूँ, तो उसमें जब भी है और तब भी है। ठीक है, तो हमने आत्मनेपदी के कुछ धातुएं देखी, जैसे हमने यज धातु को देखा था, यज्ञ करना। यजते, यजेते, यजन्ते, यजसे, यजेथे, यजध्वे, ये मध्यम पुरुष है। यजध्वे, यजे, यजावहे, यजामहे। और यजामहे का एक बहुत उपयोगी वाक्य किसी को स्मरण है? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महामृत्युंजय मंत्र में ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उत्तम पुरुष का उपयोग कहाँ पे होता है? बहुत कॉमन है वो भी।
आत्मनेपदी का उत्तम पुरुष किसी एक धातु में बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। उसका हाँ, उदाहरण वंदे आपको का, याद है? हाँ, वंदे वंदे, मातरम। वंदे मातरम। यस। तो मैं माता की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो अब हम पिछली बार जैसे आप लोगों ने वाक्य बनाए थे, मैंने शुरू किया था अहम पुणे नगरे रमे भवान कुत्र रमते। तो एक बार हम इसका फिर से पुनरावलोकन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नई चीज है और ये जो हमको आम उपयोग में आती है, जो परस्मैपदी धातुएं होती हैं, पठति, लिखति, वदति, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन एक बार हमको उसका पैटर्न, जो किस तरह से वो जमावड़ा है उनका, वो समझ में आ जाता है, तो फिर ये भी आसान लगेगा, ये भी सरल हो जाएगा। सिर्फ जब हम और उदाहरण इसमें देखेंगे तब और भी साफ हो जाएगा कि अरे कुसुमा जी भी आ गई। नमो नमः कुसुमा महोदया। कुसुमा जी कुछ बोलिए, नहीं तो मैं आपको फोर्स करूंगा बोलने के लिए। Namo Nama Anshul, I'm outside. I won't be able to speak. I listen to you. क्या कुसुमा जी, फिर से बोलिए। I'm outside. I won't be able to talk. I will listen to you. अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। अस्तु अस्तु। तो उसका फिर से पुनरावलोकन करते हैं एक बार। तो अभिलाष महोदय, अहम इदानीं गोवा नगरे अस्मि। भवान कुत्र अस्ति? लेकिन अस्ति और अस्मि में असल में वो उपयोग नहीं हो रहा। वो बंद कर दीजिए, कोई हाँ। बात नहीं देखना। हमको आत्मनेपदी उपयोग करना है। तो अहम इदानीं गोवा नगरे रमे भवान कुत्र रमते? पैसा मैं दे के जाऊंगा, आदित्य दे देगा, ठीक है। अहम इदानीं नेल्लूरु नगरे रमे। उत्तमं, प्रश्न पृच्छतु। मोह महोदय। महोदया, देखिए ये उच्चारण बिल्कुल साफ रखना है। महोदया लड़की से, महोदयः लड़के से। तो यह जब विसर्ग का सुनाई आना है तो विसर्ग सुनाई आएगा, जब आ की मात्रा सुनाई आनी है तो आ की मात्रा पूरी क्लियर सुनाई आएगी। ठीक है, चलिए फिर से प्रश्न पृच्छतु। मम प्रश्नः मोह महोदय। महोदय, अहम नेल्लूरु नगरे रमे, भवान कुत्र रमते? भवान अथवा भवती? हाँ, भवती 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 भवती। हाँ। महोदय, अहम भाग्यनगरे रमे। तम। शुभश्री महोदय। आम महोदय। भवती किं करोति? किं करोसि? अहम पठामि, संस्कृतं पठामि। इदानीम् अहम संस्कृतं पठामि। उत्तमं महोदय। आत्मनेपदी प्रश्न पृच्छतु। That's what I was just trying. महोदय, रमे मतलब क्या है?
रहना, वसना। तो संस्कृत में दो अलग अलग धातुएं हैं रहने के लिए। एक वस, वस धातु भी है जिसमें आपने सुना होगा जी अहम वसामी, जी अहम त्वम वससी ऐसे करके। तो वो परस्मय पदी है, मतलब धातुओं जी के दो प्रकार होते हैं संस्कृत में। तो जी वो वसती वसामी जो है वो परस्मय पदी धातु है। और अब हम इस पिछले हफ्ते से गत सप्ताह है आत्मनेपदी धातुएं धातु रूपाः अवलोकन करामः। तर्हि अभ्यासः करामः। जी तो यज, रम, वंद ये जो धातुएं हैं ये आत्मनेपदी हैं। तो इनके रूप इस तरह से चलते हैं। अहं कुत्रापि अत्युत्तमम् अहं कुत्रापि न पश्यामि, न शृण्वन्तः कि एवं खादामि स्म। पयोहिमम् अत्यधिकं खादन्ति जनाः। अहं कुत्रापि देखा न है, पश्यामि। न पश्यामि, न मैं आई पश्यामि। थी 2009 में, मैंने देखा है खुद से। लाइक हर 2 कदम पे एक आइसक्रीम पार्लर मिलेगा, हर 2 कदम पे। अच्छा अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं मैडम आप। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ, इतनी ज्यादा मतलब आइसक्रीम स्टोर्स क्यों है और इतनी आइसक्रीम क्यों खाते हैं वहां पे लोग? पता नहीं मैडम। ये पूछ अरे रही थी मैं। गर्मी भी तो होती होगी मोहा जी, हो सकता है हाँ, गर्मी हाँ, तो है वही तो तो खाते होंगे। तो राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना भी कश्मीर होती है। तेलंगाना में भी गर्मी होते हैं ना सर? गर्मी तो हर हाँ, जगह होती है। उष्ण तापमानः हाँ। अस्ति तर्हि अत्यधिक पयोहिमं खादन्ति जनाः। पयोहिमम नया शब्द। आइसक्रीम पयोहिमम्, आइसक्रीमम। आइसक्रीमम। हाँ, पयो इज मिल्क, दूध। हाँ तो मतलब दुग्ध और पयो दो समानार्थी शब्द। हाँ हिमम मतलब स्नो है ना सर? हाँ हाँ हाँ, हाँ। बर्फ, स्नो, आइस। पयोधी सर, what does it पयोदधि mean by बोलते हैं ना, पयोधी? पयोदधि। पयोधी नहीं, पयोदधि होता है। घी। पयोदधि मतलब दही, दूध का दही। दधी, अच्छा हाँ। पयोदधि असल में बोलते हैं दूध और दही दोनों। तो कई श्लोकों में पयोदधि उपयोग होता है, कई मंत्रों में पयोदधि उपयोग होता है। मिश्रा जी, अभी आपने कौन मंत्रों से में मंत्र को सोच के बोला पयोदधि? मैंने मंत्र सोचा नहीं, ऐसा है कि शब्द आ गया कि जो पंचामृत में डालता है ना, पयोदधि मिश्रितम। हाँ हाँ, उत्तमम। तो कैसे पंचामृत का ही कैसे मैं है? उदाहरण बोलने वाला था। पंचामृत में ही तो डलता है पयो, दधि, घृत, घृतम, मधु, मधु, और क्या होता है? चक्करा। शकरा, शर्करा। शकरा, शर्करा, शर्करा। लेकिन मधु डल गया तो शर्करा क्यों डलेगा? होती है नहीं ना, सर, वो भी डलता है, वो भी होता डलता है ना, है। होता है ना, ये पांचों होती है। पर गुड़, सफेद गुड़ जो होता है शक्कर, ना, जागरी बोलते हैं। धोखे वाली नहीं, गुड़ शक्कर, नहीं, चक्कर। वो तो धोखा है। जागरी। सफेद शक्कर तो धोखा है, तो वो कैसे डल सकता है? नहीं, होती जागरी, है। जागरी सर, गुड़, गुड़। नहीं, गुड़ हम नहीं डालते हैं, मैंने तो कभी गुड़ देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। ये गुड़ एक्चुअली डालना ही जरूरी है, उसमें वैसे ही डालते हैं। चीनी तो नहीं डालते हैं, क्योंकि चीनी में कुछ सल्फर पर्पल मिलता है, वो देशज नहीं है, देशीय नहीं है। तो ब्राउन शुगर अद्यावधि डाल। जगन्नाथ मंदिरे हाँ हाँ। सफेद 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 शर्कर शर्करा अनुचित, वर्जित है, वर्जितम। अच्छा। श्वेत शर्करा।
वर्जितम श्वेत अस्तु। शर्करा वर्जितम वर्जितम अस्तु। उत्तमम। श्वेत शर्करा वर्जितम। जगन्नाथ मंदिर है। जी महोदय। त्वं ज्ञातं वा मिश्रा महोदय, हैदराबाद नगरे जगन्नाथ ट्रस्टे आम् विशाल आम् आम् जगन्नाथ आम् मंदिर अस्ति। उड़िया एसोसिएशन ने कृत्वा। ट्रस्ट का है बंजारा हिल्स। जी 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 जुबली 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 नहीं, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 बंजारा कहलाता है। हाँ, जी बहुत जी बहुत जी प्रीमियम लोकेलिटी में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत जी अच्छा जी मंदिर। जगन्नाथ मतलब मंदिर भक्त। अभी उड़ीसा उड़ीसा एसोसिएशन बहुत जगह में बनाया है। अच्छा, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली। अच्छी बात है ये तो। उत्तमम। तो बहुत समय लगा था वो बनने के लिए, भी काफी समय लगा था, मुझे ध्यान में है। ये बहुत जी विशाल जी है। तो और वो वहीं पे जगह। मुझे पहली बार पता चला था कि भगवान एक्चुअली क्वारंटीन होते हैं 14 दिन के लिए, हाँ ज्येष्ठ स्नान के 15 पश्चात। जी 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 तो स्नान बड़े पूर्णिमा परंतु नेक्स्ट डे ऑफ स्नान पूर्णिमा टिल दी नवयौवन दर्शनम। देवशयनी एकादशी जो होता है, तो वो तो वो तो आ रही है। एकादशी है, लेकिन नहीं नहीं, वो तो आ रही है, मंगलवार को है। तो उसमें भी तो देवशयनी जो है वो भी तो जगन्नाथ जी से ही नहीं जुड़ा नहीं हुआ है नहीं, ना? ये नहीं। ये पुरी का सिस्टम है। यहाँ पे जो ज्येष्ठ अभी हुआ था ना, ज्येष्ठ अभिषेक, ज्येष्ठ की पूनम जो ज्येष्ठ होती है उस पूर्णिमा ज्येष्ठ हाँ, पूर्णिमा जो होता है सर, अभिषेक उसी होता दिन है भगवान जगन्नाथ जी का। हर अपना जगह होता जो है, गत मास गर्भगृह से बाहर आते हैं। गत मासे लेकिन उनको ज्येष्ठ इतना मतलब पूर्णिमा से। स्नान कराया जाता है, वो स्नान के कारण उन्हें सर्दी हो जाती है। तो 14 दिन हाँ दर्शन पूरी जगन्नाथ में भी बंद रहते हैं, बराबर 14 दिन। एम आई राइट मिश्रा जी? हाँ। ये 14 दिन। 100%। जी जी जी, क्योंकि उस दिन वो पट लगे हुए थे, पर्दे, और उन्होंने बोला कि अब इसी के दर्शन होंगे। ये मतलब मैं हाँ 3 साल उनको 4 साल पहले की बात पट्ट बोल रही भगवान बोलते हैं, पट्ट भगवान। हूँ। तो मेरे को मतलब सरप्राइज हुआ था कि ऐसे होता है करके, नहीं पता था। और जी उसके बाद जब रथ यात्रा होती है, जो होती है आषाढ़ी बीज द्वितीया, उसी दिन तृतीया भगवान तृतीया द्वितीया ना, बीज। तृतीया द्वितीया। हाँ, उस दिन दर्शन फिर देते हैं आचार्य महोदय, जगन्नाथ भगवान। द्वितीया को नवद्वार दर्शन होता है, तृतीया को गुंडीचा यात्रा होता है, जी जी जी। रथ यात्रा। हाँ, अभी तो यात्रा हुई थी ना, 3-4 दिन ही तो हुए। हाँ अभी हाँ, अभी रथ यात्रा हुआ था, अभी बहुड़ा यात्रा होगा। वो जन्म वेदी को गए हैं, आड़प मंडप। अभी आड़प मंडप से प्रत्यावर्तन करेंगे श्री मंदिर के लिए। बुआ के घर होते हैं ना वो? बुआ नहीं, वो होता है बुआ, गलत लोग बोलते हैं। वो एक्चुअली माता का घर होता है, जिसको आड़प मंडप बोलते हैं। वहां अच्छा, पर पहले वो पैदा हुए थे। और जब वो वापस आएंगे तो रास्ते में एक जगह है जहाँ पर वो बुआ का मंदिर पड़ता है। उनको अर्धशोषिनी माता बोलते हैं। वहां पर वो उनका रथ रहेगा, और वहां पर एक बेग्ड केक होता है, उसको बोलते हैं पोड़ोपिठा उड़िया में। वो पोड़ोपिठा का प्रस्तुत बुआ ने करेंगे। बुआ मतलब मासी माँ करेंगे। मासी माँ करने के बाद वो फिर वापस आएंगे श्री मंदिर। अच्छा। अभी और एक अलौकिक चीज आपको याद होगा, परसों था, जिसको बोलते हैं हेरा पंचमी। और जो हेरा पंचमी तिथि में लक्ष्मी माँ श्री मंदिर से आते हैं, गुंडीचा मंदिर मतलब आड़प मंडप तक आते हैं, जगन्नाथ जी से झगड़ा करने के लिए कि आपने ब्रदर और सिस्टर के साथ आए, मुझे छोड़ के आगे। जी जी तो जी जी, सही कहा जगन्नाथ आपने, उनको फिर मना के वापस भेजते मनाते हैं। हैं। हाँ। और जब वो वापस आते हैं, गुस्से में लक्ष्मी माँ नंदी घोष रथ का एक लकड़ी को तोड़ के छुपे हुए वापस श्री मंदिर आते हैं। और जब फिर जगन्नाथ जी बाहुड़ा दशमी के दिन जब आ जाएंगे, एकादशी तिथि में वो रथ के ऊपर रह के सोना का मैंने गोल्डन का आभूषण होके सबको दर्शन देंगे। और जब वो वापस हो आएंगे जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर, श्री मंदिर के अंदर आएंगे, तो श्री मंदिर लक्ष्मी जी ने श्री मंदिर को बंद कर देंगे। बंद करके उनके साथ झगड़ा होगा दोनों तरफ से। झगड़ा होने के बाद तो जगन्नाथ जी समर्पित करेंगे
मतलब बड़े बड़े हंडी में, मतलब मिट्टी का बर्तन में, बड़े बड़े मिट्टी का बर्तन में रसगुल्ला अर्पण करेंगे। करने के बाद फिर लक्ष्मी माँ का मानव भंजन होगा, तब जाके वो जगन्नाथ जी को वापस, हाँ पहले वो क्या करेंगे, लक्ष्मी माँ बलभद्र सुभद्रा ये दोनों को अंदर में बुला लेंगे, और जब वो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा अंदर आएंगे वो दरवाजा बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया। फिर रसगुल्ला खिला के मानेंगी लक्ष्मी माता। कहाँ गई मिश्रा दी की आवाज? आ गए। वो जगन्नाथ जी से झगड़ा करके फिर मिट्टी का बर्तन में बहुत सारी रसगुल्ला देके माना भंजन करेंगे, उसके बाद फिर वो अंदर जाएंगे। अब तो हमको जगन्नाथ ये एक मंदिर अलौकिक, आना है। हाँ ये कब जरूर होने जरूर, वाला आप है? जब भी रसगुल्ले कब मिलने वाले हैं लक्ष्मी जी को? ये 21 तारीख, 21 या 22 तारीख, 21 को मैंने बावड़ा यात्रा होगा। एकादशी दिन वो जगन्नाथ रथ के ऊपर रहेंगे, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन, और वहां पर सोने का आभूषण होता है, साल में 4 बार होता है। एक बार वो रथ के ऊपर होते हैं बाहर लोगों को दर्शन करने के लिए, उस दिन दर्शन होने के बाद रात भर जब हो जाएगा, शाम को फिर नेक्स्ट डे शाम को वो फिर जब मंदिर के अंदर आएंगे, तब लक्ष्मी जगन पहले बलभद्र और सुभद्रा माता को अंदर जाने छोड़ देने के बाद फिर जगन्नाथ जी को रोक के झगड़ा करेंगे। वो एक अलौकिक आचार है। बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वहीं पर प्रकाशित होता है। तो आपने रसगुल्ले खाए हैं लक्ष्मी माता वाले? मैं वहीं से हूँ सर। आप कभी भी आएंगे जगन्नाथ जी मंदिर, हमको एक फोन करके आइएगा। भगवान का तो बुलावा आने से आना पड़ता है, और जहाँ पर वहां पर पहुंचने से थोड़ा बहुत कभी अव्यवस्था रहता है पंडे लोगों के वास्ते, तो आप अगर मेरे से एक बार संयोग करके जाएंगे तो मैं किसी को ना किसी को वहां पर आपके लिए नियोजित करूंगा। बिल्कुल। तो हमको अब ये कहानी सुन के अब पक्का जाना है वहां पे। मतलब मुझे तो पहले से भी जाना था, पर अब ये कहानी सुन के तो और भी ज्यादा जाना है। आपको ये भी याद होगा कभी 2-3 साल पहले बंगाली ने स्नैच द जियो टैग ऑफ द रसगुल्ला, बट दे कुड नॉट प्रूव इट, क्योंकि जब से जगन्नाथ संस्कृति है तब से रसगुल्ला का चीज ओडिशा संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, बदल रहा है हमेशा, बंगाल और ओडिशा का। और नहीं नॉट एक्चुअली क्या ना बड़े होते हैं साइज में। बेसिकली उड़ीसा और बंगाल और ये बिहार, ये तीनों एक ही प्रोविंस के अंदर आता था ब्रिटिश के टाइम में। तो बंगाली लोग थोड़ा सा स्मार्ट थे, तो दे हैव स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम ब्रिटिश के भी पहले ये कलिंग जो राज्य था, ये कलिंग, कोसल और मगध, कलिंग, कोसल और मगध एक ही प्रोविंस के अंदर ब्रिटिश के टाइम में आ गया। तो इसीलिए ब्रिटिश के टाइम में जब आया, बंगाली लोग थोड़ा स्मार्ट थे, तो दे वांटेड टू स्नैच एवरीथिंग। But if you see the traditional thing, the classical music is Odissi, and classical dance is Odissi dance, and Odissi dance आज नहीं सदियों से जुड़ा हुआ है जब से। और ये जो बंगाली का जो कल्चर है, we do not deny and we do not disrespect, but बंगाली का कोई भी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। उनका जो म्यूजिक है वो रविंद्र संगीत, वो अभी 200 साल भी पुराना नहीं है जी। और ये जो हमारा रसगुल्ला जो बोलते हैं ना, रसगुल्ला और छेनापोड़ो, ये दोनों उड़ीसा का पुरी से, छेनापोड़ो नयागढ़ से उड़ीसा का एक प्लेस, और रसगुल्ला पुरी से। ये जब से जगन्नाथ संस्कृति है तब से है। हाँ, मतलब रसगुल्ले का जगन्नाथ जो उद्गम है वो उड़ीसा है। ये आपने सुना होगा कि ये हमेशा से मतलब रहा है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये टजल रहा है रसगुल्ले के। तो बोलते आप ये भी सुने होंगे, जो हमारा जो जगन्नाथ जी के ऊपर एक आभूषण, एक उपढौकन लगता है, वो गीता गोविंद का, जयदेव का गीता गोविंद का उपढौकन लगता है। वो भी बोलते हैं कि जयदेव भी बंगाल से है, जबकि जयदेव केंदुबिल्य ग्राम उड़ीसा से है। इस तरह बहुत सारी चीजें। आपको ये भी पता नहीं होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑल्दो उनका ओरिजिन बंगाली है, बट उनका 3 पीढ़ियां कटक से है। कटक का एक उड़िया बाजार है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी है। वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरा कॉलेज का अलुमनी है, रेवेन्सा कॉलेजिएट एंड रेवेन्सा कॉलेज। तो आप क्या बोले फिर से एक बार शुरू में जो बोले आप कि भले ही नेताजी को जन्म स्थान बंगाली है, पर उनका क्या नहीं एक्चुअली सर क्या है, if you see नेताजी सुभाष चंद्र बोस is a surname from the Bengal,
but Netaji Subhash Chandra Bose is born and brought up in Cuttack of Odisha. And inside Cuttack there is a place Odia Bazaar. उसी ओडिया बाजार में अभी भी उनका जो जन्म स्थान है वो नेशनल मॉन्यूमेंट के हिसाब से रखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस जहाँ से पढ़ाई शुरू किए हैं उनका स्कूल का नाम है रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल और उनका कॉलेज का नाम है रेवेंसा कॉलेज, जहाँ से मैं भी उन्हीं का उसी सेम कॉलेज ही आवर अल्मा मैटर से वो भी है, मैं भी हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। बट बंगाली आर बाय नेचर दे वांट टू स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स। अब कम्युनिस्ट विचारधारा वहां पे छा गई थी ना बहुत समय पहले से, शायद उसका प्रभाव है जो भी है। बट अभी भी वही कम्युनिस्ट प्रभाव है, लेकिन एक रूपांतरित कम्युनिज्म है। उस समय में जो ज्योति बसु थे और अभी ममता दीदी, ये दोनों का एक ही टाइप का ये है, बट एक दूसरे से स्नैच कर लिए इन टर्म्स ऑफ मॉडिफाइड कम्युनिज्म। बट आप देखेंगे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को कोई तवज्जो नहीं है। लोगों को जो कोई दूसरा डेमोक्रेसी के वे में बोलेगा उनको वहां पर घर में घुस के मार रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा एंगल को हम चले गए। नेचर इज नॉट दैट, बट आई वांटेड टू टेल अबाउट ओडिशा जगन्नाथ संस्कृति एंड ओडिया कल्चर। बहुत बढ़िया, आपने वो अच्छी कहानी सुनाई लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी की, उससे हमको ये भी पता चल गया। उड़ीसा में एक चीज बहुत ही प्रसिद्ध है, जितना छेना जैसे बोलते हैं ना, पनीर को उड़ीसा में छेना बोलते हैं। छेना रिलेटेड जितना सारी स्वीट्स है वो उड़ीसा का पुरी से शुरू हुआ है और नयागढ़ से शुरू हुआ है। अच्छा, तो हम यहाँ पे आज लिख देते हैं रसगुल्ला उद्गम स्थले, रसगुल्ला उद्गम स्थल। आप नहीं बोलते रसगुल्ला, ओडिया में रसगुल्ला ही कहेंगे। नहीं, गुल्ला नहीं बोलते, हम बोलते हैं रसगुल्ला। मतलब उड़िया थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अपना हिसाब से बोलता है रसगुल्ला, बट रसगुल्ला बोलते हैं बंगाली। वही रसगुल्ला इज बंगाली, आई नो। रसगुल्ला हमारा है रसगुल्ला। गोला मीन्स वृत्ताकार और रस मीन्स जिसमें से मिठास आता है। अच्छा, तो रसगोला ऐसे बोलते हैं क्या? जी जी जी, रसगोला, ओके ठीक है। तो ये इसको हम टिक मार्क कर देते हैं, यही करेक्ट है ओडिया में। और गोला मीन्स एक वृत्ताकार, मतलब एक वृत्त जैसा गोल होगा, मतलब जैसे पेंडु जैसा। हाँ, गोल होगा। हाँ, गोलाकार। उद्गम स्थलम। और गोली भी कहते ना, गोली गोली हाँ। दवाई को बोलते हैं हिंदी में, और गोली जो निकलता है बंदूक से उसको भी गोली बोलते हैं। उड़ीसा रसगोला गोली के जैसे है इसलिए। राज्यः अस्ति। आज हमने यहाँ पे जैसे स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं ना, वैसे हमने रक्त वर्णों में लिख दिया है। अब हम आभार प्रकट करोमि, इसको थोड़ा ऐसे चमका भी देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रसगुल्ला को सर काट दीजिए, रसगुल्ला लिख दीजिए। हाँ, उसको रुक जाओ अभी 1 मिनट, ये क्रॉस हो गया। तो आज कंफर्म हो गया कि रसगोला उद्गम स्थलम उड़ीसा राज्य अस्ति। तो अभी तो सुभाश्री जी को भी मजा आ गया होगा। बहुत अमेजिंग क्लास है। बहुत कुछ जानने को मिला। और सुब्रसी महोदय, आपण जानिथिले सब ना नहीं? सर जानिथिले, किछि जान नथिले, रसगोला विषय रे जानि नथिली। रसगोला हमर होची ओडिसा संस्कृति रे 2000 वर्ष पुराना। आज्ञा, जेबेठु जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ मंदिर हैला 1100 मसीहा रे। ता पूर्वरु 1000 वर्ष पूर्व जगन्नाथ सेठी थिले। जगन्नाथ मंदिर भी थिला, किंतु ए रूप रे नथिला। ए रूप रे अनंग भीमदेव ये मंदिर को बनैले 1100 मसीहा रे। जो माइथोलॉजी रे अछि, इंद्रद्युम्न जो बनैचंती, माइथोलॉजी रे किछि हिस्ट्री नाही।
सेपाई आमे ताको ये करूने किंतु आपण यदि जगन्नाथ संस्कृति विषय पढ़िबे आप अगर जगन्नाथ संस्कृति का अध्ययन करेंगे तभी आपको पता चलेगा अभी का जो श्री मंदिर है वो 1100 ख्रीष्टाब्द में बना है, बट इससे 1000 साल पहले जगन्नाथ जी वहां पर पूजित होते थे। क्यों कि जब हमारा 600 समथिंग ख्रीष्टाब्द में एडी में जब शंकराचार्य पुरी आए, जगन्नाथ अष्टकम वो जब प्रार्थना उधर किए, उसी से पता चलता है कि शंकर मैंने जो हमारा आदि शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम पुरी में जाके पढ़े हैं। तो इसीलिए ये जो मंदिर 1100 में बना, उसका 500 साल पहले 600 शताब्दी में शंकराचार्य आए थे, जो जिस समय में वो जगन्नाथ अष्टकम वहां पर अध्ययन गायन किए थे। इसी से पता चलता है कि जगन्नाथ जी उससे पहले भी थे। तो जगन्नाथ जी का संस्कृति सर, अब और एक छोटा सा चीज बोलूंगा, हो सकता है ये रिलेवेंट लगेगा इस सत्र के लिए, बट जब ये जगन्नाथ जी का जो ब्रह्म बोलते हैं ना, वो ब्रह्म कृष्ण का हृदय पिंड को बोलते हैं। क्यों? कृष्ण जब मृत्यु हुई, उनको जितना समय में वहां पर द्वारका में उनको दग्धीभूत किया गया, उनका सब शरीर जल गया, दग्धीभूत हो गया, लेकिन उनका जो पिंड है, जो हृदपिंड है, हृदपिंड दग्धीभूत नहीं हो पाया। तो इसीलिए अर्जुन और सब लोग मिलके जैसे उनको जो पूर्वाभास हुआ या स्वर्ग से आभास आया, वो हृदपिंड को ये महोदधि में विसर्जित किए। और वहां का एक माइथोलॉजिकल कहावत है, जगन्नाथ जी का मंदिर में जो जगन्नाथ जी का ब्रह्म बन जो दारू मूर्ति बना है, मतलब जो लकड़ी का मूर्ति बना है, वो मुक्ति के अंदर में हर 12 और 15 साल के अंदर उनका ब्रह्म संस्थापित दूसरा शरीर में होता है। वो जो ब्रह्म संस्थापित होता है वो सदियों से वो ब्रह्म कृष्ण जी का हृदपिंड को माना जाता है। अच्छा। अभी 2015 में उनका नवकलेबर हुआ था, उसको बोलते हैं नवकलेबर। जब 12 या 15 साल में 2 आषाढ़ महीना पड़ता है, उस महीने में उस 12 होता है, 17 होता है, 15 होता है, 20 भी होता है। इस साल में 2 आषाढ़ मास पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मड़ मास। उस मड़ मास का वर्ष को किसे कहते हैं समझी में। हाँ, उस वर्ष को नव कलेबर का वर्ष माना जाता है। और जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चारों चतुर्धाम मूर्ति नया तरीके से बनते हैं और आगे माने दोनों को फेस करके बैठते हैं। अर्धरात्र में पूरा शहर को माने शहर को डीलिंक किया जाता है बिजली आलोक से करके, दिया जला के। जो पंडित लोग होते हैं उनका आंखें को बंधन करके वो अपना हस्त में कुछ पाट वस्त्र जिसको बोलते हैं ना पीताम्बरी, हाथ में डाल के अर्धरात्रि में वहां से ब्रह्म निकाल लेते, पुराना विग्रह से ब्रह्म निकाल के नया विग्रह में संस्थापित करते हैं। तब जाके पुराना विग्रह स्मशान, मंदिर के अंदर एक स्मशान पीठ होता है, उस स्मशान में जाके वो भूमध्य ये करते हैं, मतलब क्या उसको उनको बोलते हैं, स्मशान में उनको दग्धीभूत नहीं करते, वो विग्रह पूरा को पूरा भूमिष्ठ होते हैं, माने भूमि के अंदर जाते हैं, वहां पर दग्धीभूत नहीं होते हैं भगवान। वो भी मंदिर के अंदर में एक जगह है, उसको बोलते हैं कोइल वैकुंठ। उसके अंदर उनको मतलब ये क्या भूमि के अंदर ये आवासित किया जाता है। अरे वाह, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है जगन्नाथ जी के बारे में। जी, ये तो क्लास इसके लिए नहीं है, कभी भी होगा तो हम विस्तार से विमर्श कर सकते हैं, वार्ता विमर्श कर सकते हैं। नहीं, ऐसे हमारी चर्चा में आप जानकारी वाली कोई भी बातें कर सकते हैं, तो सबको मजा आ रहा है, थोड़ा एक्चुअली करना तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जगन्नाथ जी का मंदिर में जो एक ये होता है क्या, जो एक उसको बोलते हैं अल्टार, जिसको बोलते हैं बेदी, हमारे उड़िया में बोलते हैं बेदी या मंडप जो बोलते हैं। जिस मंडप में ब्रह्मा जी ने पहली दफा जगन्नाथ जी का ब्रह्म संस्थापित किए थे, उसी मंडप में कुछ पंडित लोग बैठते हैं, उस मंडप को बोलते हैं मुक्ति मंडप। आप जब भी मंदिर के अंदर जाएंगे, शिव मंदिर के अंदर जाएंगे, पहले मुक्ति मंडप में आपका माथा टिक के फिर जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। वो जो मुक्ति मंडप में जो पंडित लोग बैठते हैं, वो विभिन्न समय में गजपति महाराज जो रथ को ये करते हैं, क्या रथ को स्वीपिंग करते हैं, वो गजपति नहीं स्वीप करते हैं, ब्रूम में साफ करते, गोल्डन ब्रूम में स्वीप करते हैं, वही गजपति, सोने का ब्रूम में जो स्वीप करते हैं वही गजपति महाराज। उनका पूर्वजों ने जो एक एक ब्राह्मण बहुत सारी जगह से लाके एक विलेज बिठाए हैं और उन्हीं को वो मंडप में बैठने के लिए अधिकार दिए हैं। तन्मध्य में मैं भी एक आता हूँ, तो वो मंडप में हमारा बैठने का अधिकार गजपति महाराज ने दिए। अच्छा,
तभी तो वो आपकी जो इतनी जानकारी जगन्नाथ है। जगन्नाथ मंदिर का जो एक लिपि रहता है जिसको बोलते हैं सदियों से जिसमें लिखित रहता है, उसको बोलते हैं मादला पंजिका। वो जो मादला पंजिका जो लोग लिखते हैं और जो रिचुअल को गवर्न करते हैं ट्रेडिशनली, मैं उस कल्ट से आता हूँ। बट अभी तो एंडाउमेंट हो गया 1952 में, श्री मंदिर एक्ट बन के उड़ीसा गवर्नमेंट ने ले लिया, तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, और एक कमिटी बनता है। वो कमिटी में मुक्ति मंडप जो होता है उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव, गजपति महाराज और एडमिनिस्ट्रेटर, और जो 36 निजोग, मतलब जगन्नाथ महोदय का जो जगन्नाथ जी का जो एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को जो सर्विस देते हैं उनको 36 निजोग बोलते हैं, 36 नियोग। वो नियोग का लोग उधर से एक रिप्रेजेंटेशन रह के जो गवर्नेंस होता है उसे आजकल उसी में चलता है। नहीं तो पहले जमाना में सिर्फ मुक्ति मंडप का पंडित लोग ही रिचुअल को गवर्न करते थे, और वो जो पंडित लोगों के अंदर मेरे भी पूर्वजों वहां पर बैठते थे, और मैं भी कभी भी चाहूंगा तो मैं जाकर वहीं पर बैठ सकता हूँ। भगवान का एक आशीर्वाद हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अच्छा है क्षमस्व हमको क्षमस्व आप मिल गए। क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व। नहीं, उत्तमम अस्ति, वयम मिलामः। आप हमको मिल गए जो जगन्नाथ अभी मंदिर भी में। महोदय कुछ भी, हाँ, जब भी वहां पर दर्शन के लिए आएंगे मुझे थोड़ा सा एक बार बताएंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए एक कहीं किसी को भी नियोजित करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जय हम लोग जगन्नाथ, जय मिल के जगन्नाथ, जाएंगे, जय आप जगन्नाथ। चिंता मत कीजिए। हम कम से कम जी जी 10-15 जी, लोग जरूर मिल के जरूर जाएंगे। जरूर एक जरूर। बार ये नहीं, कभी टीकाकरण भी और ये जो सब हो हमारा भी जाए सबका। सहपाठी, हमारा जो सहपाठी गण है, अगर कोई भी फैमिली के साथ कभी भी जाएंगे तो मुझे, मेरे को फोन कर सकते हैं। मैं कहीं भी रहूंगा, किसी को एक मैंने अनुरोध करके आपके लिए नियोजित कर लूंगा, क्योंकि अदरवाइज ना वहाँ पर पंडित लोग जो है, पंडित तो नहीं है वो, बेसिकली वो ट्राइब कल्ट लोग वहाँ पर पंडित लोग है, तो इसलिए वो थोड़ा कभी कभी तकलीफ कराते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया, फिर भी सुचारू रूप से हो जाएगा, हम अगर किसी को बता देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, उत्तमम। जी जी महोदय, मुझे क्षमा, मैं थोड़ा समय ले लिया, लेकिन ये रग नहीं रग में नहीं, बसा था तो मैं बता दिया। हाँ, अच्छी जानकारी है। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं और इसको हम अगली कक्षा में आगामी सप्ताह है चर्चा करामः। सर्वेषां क्षमस्वम। एक क्षमस्व काय के लिए आपने अच्छी जानकारी दी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब लोगों को बहुत मजा आया सुन के। जी जी जी। एक और आत्मनेपदी का हम उदाहरण लेते हैं। वृक्षः कंपते, या फिर पत्रम कंपते, तो ये है कांपता है, कंपन करता है। तो अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप वैसे अब 1 मिनट भी नहीं बचा है, पर देखते हैं, हम जल्दी से करते हैं, ये छोटा सा रहेगा। शीत ऋतु आगच्छति, मम शरीरः कंपते, भवती किं करोति महामहोदया? महोदय न वदति, तो भवती किं करोति सुभाश्री महोदय? जी जी महोदय। शीत ऋतु आगच्छति तर्हि मम शरीरः कंपते। उसी को बोलना है ना, शीत ऋतु तो आगच्छति मैंने पूछा कि मम शरीर। हाँ, भवती किम करोति, तो आप हम अब अगले हफ्ते कर लेंगे। आप
सोच के रख लीजिए, क्योंकि अब 1 मिनट भी नहीं बचा है, तो हम ग्रीटिंग्स कर लें अपनी, उतना ही बहुत हो जाएगा। सितार्ते सर्वेषां नमो नमः, पुनर्मिलामः, सर्वेषां शुभरात्रि, पुनः मिलामः, सर्वेषां शुभरात्रि। शुभरात्रि। सितार्ते शरीरः कंपते, शरीरम कंपते।